Assalamu alaikum. Today we will discuss about smut fungi. Basically, अस्टीलेगिनोमाइसीट्स जो है ये बेसिडियोमाइकोटा के साथ कंसर्न्ड है। बेसिडियोमाइकोटा की एक क्लास है जिसको अस्टीलेगिनोमाइसीट्स कहा जाता है। जैसे आपने पहले बेसिडियोमाइकोटा के 2 ऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था, इन द सेम वे अब आप बेसिडियोमाइकोटा की एक और क्लास के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहते हैं अस्टीलेगिनोमाइसीट्स। और ये क्लास जो है इसके अंडर हम पढ़ेंगे स्मट फंजाई को। इसके अंदर भी आपने जो कंप्लीट है वो नहीं करना, कहीं कहीं से किसी किसी जगह से आपने करना है। सबसे पहले आपने बताना है कि बेसिडियोमाइकोटा की 4 बेसिक क्लासेस हैं और उनके अंदर से एक है अस्टीलेगिनोमाइसीट्स। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे और फिर इसके बारे में बताएंगे। बेसिडियोमाइकोटा के अंडर ही आप एक और पढ़ेंगे जिसको रस्ट फंजाई कहा जाता है। रस्ट और स्मट दोनों अलग-अलग पढ़ेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्मट। तो स्मट जो है उसके अंदर ट्रू हिस्टोरिया जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, या तो कंप्लीटली तौर पर एब्सेंट होते हैं और या अगर हों भी तो प्रॉपर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। हिस्टोरिया वो चीज होती है जिसके थ्रू होस्ट प्लांट जिसके ऊपर या फिर होस्ट बॉडी जिसके ऊपर इन्होंने अटैक करना होता है उसको एंकर करके रखते हैं, पकड़ कर रखते हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर रूट्स होती हैं जिनके थ्रू वो सॉइल के अंदर जो है वो फॉर्मली मजबूती से जकड़ कर रहते हैं, इन द सेम वे इनके अंदर होस्टोरिया जो है वो या तो प्रेजेंट ही नहीं होते, अगर प्रेजेंट हों तो थोड़े बहुत जो है वो एक इम्प्रॉपर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से ये प्लांट की या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसकी सेल मेम्ब्रेन पे अटैक करते हैं और फिर उसके अंदर अपने आप को उसके साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं। इसके अलावा इनके जो हाइफे होते हैं उसके अंदर जो सेप्टा प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर परफोरेशन जो है वो प्रेजेंट मोस्टली जो है वो नहीं होती। मोस्टली जो है इनके अंदर परफोरेशंस एब्सेंट होती हैं और या फिर इनके अंदर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं या फिर डोली पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपने बेसिडियोमाइकोटा के अंदर डोली पोर्स के बारे में पढ़ा था कि डोली पोर जो है वो स्ट्रक्चर होता है जो सेप्टा के थ्रू बनता है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि इनके अंदर जो सेप्टा होते हैं उनके अंदर परफोरेशन प्रेजेंट नहीं होते। डोली पोर या फिर स्मॉल पोर्स, सिंपल से जो पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लैम कनेक्शंस भी इनके अंदर जो है वो मोस्टली नहीं होते। इसके अलावा क्योंकि ये बेसिडियोमाइकोटा के अंदर आते हैं तो इनके अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं और ये न्यूमरस लार्ज नंबर ऑफ बेसिडियोस्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं बेसिडिया के अंदर, जिसके थ्रू ये किसी भी ऑर्गेनिज्म पे जिसके ऊपर इन्होंने अटैक करना होता है या फिर जर्मिनेट करना होता है तो इन स्पोर्स के जरिए ये जो स्पोर्स होते हैं ये इनको हेल्प आउट करते हैं। यहाँ पर आप इसके अंदर सिर्फ इतना ही करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से आप इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आप फिर से ऊपर वाली साइड पे आ जाएंगे यहाँ पर। देन यहाँ पर आप इसके ऊपर से इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद जहाँ पर ये हेडिंग है ट्रू स्मट फंजाई, आप हेडिंग नहीं देंगे लेकिन आप यहाँ से जो है वो इंक्लूड करेंगे। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर बताया गया है कि वर्ड स्मट जो है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। वर्ड स्मट जो है वो ऐसी डिजीज़ को डिस्क्राइब करता है जिसके अंदर लूज स्पोर्स जो कि ब्लैक कलर के होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को डैमेज कर देते हैं। इसकी वजह से इसको स्मट कहा जाता है क्योंकि ये ब्लैक कलर की अपीयरेंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा लीव, स्टेम, फ्लावर, सीड्स जो कि ग्रासेस के होते हैं या फिर जितने भी हर्बेशियस प्लांट्स हैं नॉर्मली ये उनको बहुत जल्दी अटैक करते हैं। इसके अलावा स्मट फंजाई के अंदर एक टर्म यूज की जाती है बंट। बंट की डेफिनेशन जो है वो फ्रीक्वेंटली आ जाती है तो इसको आपने स्पेसिफिकली याद करना है। बर्न की टर्म स्मट फंजाई के लिए इस वजह से यूज की जाती है कि जिस किसी होस्ट वो चीज होती है जिसके ऊपर इन्होंने अटैक करना है, जिसकी न्यूट्रिशन इन्होंने खुद यूज करके उसके अंदर डिजीज कॉज कर देनी है।
वो कोई भी प्लांट हो सकता है। तो जब भी स्मर्ट फंजाई जो है वो किसी फॉर एग्जांपल प्लांट पे या फिर किसी भी चीज पे अटैक कर रही है तो उसकी जो ओवरी होगी उसको पूरी तरह से इन्फेक्ट कर देगी और उसके अंदर एम्ब्रियो के ग्रो करने की जगह पर टीलियोस्पोर जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। मीन्स के जहां पर एम्ब्रियो ने सीड के अंदर ग्रो करना था, एक प्लांट ने बनना था, वहां पर टीलियोस्पोर जो है वो बनने लग जाते हैं और ये बिल्कुल ब्लैक कलर की अपीयरेंस देते हैं। बर्nt सी होती है, जैसे कोई चीज जली हुई होती है, इसी वजह से यहाँ पर बर्nt की टर्म जो है वो यूज की गई है। तो यहाँ पर आप बर्nt की डेफिनेशन करेंगे, इसके बाद यहाँ से नीचे वाला आप जितना पोर्शन है उसको छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ स्मर्ट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से ये लाइफ साइकिल है पूरे का पूरा, ये इसका लाइफ साइकिल है, लेकिन ये आपको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर नीचे मेटिंग सिस्टम्स आता है, इसको आपने कट कर देना है। यहाँ पर है इसका लाइफ साइकिल, यहाँ पर आप इसके लाइफ साइकिल को देखेंगे और इसकी जो है वो माइनर सी डिस्क्रिप्शन आप करेंगे, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में आपने नहीं करना। किसी भी चीज की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को या फिर उसके लाइफ साइकिल को हम देखते हैं तो जो सेक्सुअल साइकिल होता है उसके अंदर आपने देखा था कि 3 चीजें जो है जैसा कि आपने पढ़ी हैं, 3 स्टेप्स जो हैं वो हमेशा होते हैं सेक्सुअल साइकिल के अंदर, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मेयोसिस। तो प्लाज्मोगेमी जो है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले साइकिल किस तरह से स्टार्ट होता है। तो अगर एक बेसिडियम प्रेजेंट है और बेसिडियम के ऊपर देखें आप 2 तरह के स्पोर्स होंगे, जैसे हम कहते हैं मेल और फीमेल टाइप जो है वो होती है, इन द सेम वे इसके अंदर भी 2 अलग अलग स्टेन्स होंगे। यहाँ पर एक साइड पे एक को आप देख सकते हैं कि एक के अंदर सर्कल जो है वो टोटली ब्लैक कलर के फिल्ड हैं और एक के अंदर सर्कल्स जो हैं वो फिल्ड नहीं है। ये 2 अलग अलग टाइप्स को शो करने के लिए डिफरेंट सर्कल्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। तो यहाँ और बडिंग जो है, बडिंग एसेक्सुअल मेथड है कि जैसे कि आप बडिंग के बारे में पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर एक बड जो है वो बनने लग जाता है और ये बड फिर सेपरेट हो जाता है और इटसेल्फ एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर जर्मिनेट करने लग जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अलग अलग किस्म के जो हैं वो स्टेन्स हैं और ये स्टेन जो हैं ये आपस में क्या करेंगी, कंबाइन करेंगी। जैसे कि प्लाज्मोगेमी आपने पढ़ा हुआ है, इसके अंदर इनके हाइफे जो हैं वो कंबाइन करते हैं, इनका प्रोटोप्लास्ट जो है वो कंबाइन करता है। तो प्रोटोप्लास्ट जब कंबाइन करेगा, एक साइड पे आप देखें कि ये ब्लैक फील्ड वाला सर्कल है और एक साइड पे अनफिल्ड सर्कल है। तो ये शो कर रहे हैं हैप्लॉइड सिचुएशन को या फिर मोनोकैरियोटिक को। मोनोकैरियोटिक या फिर हैप्लॉइड वो होता है जो 1n का हो, क्योंकि ये सेपरेट हैं तो ये 1n के हैं, तो ये 1n की सिचुएशन को शो कर रहा है। इसके बाद ये सेकंड स्टेप पे जाते हैं, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो कॉन्जुगेट करने लग जाते हैं, मिल जाते हैं, इनके प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर जाते हैं। तो एक यहाँ से आया ब्लैक वाला और एक यहाँ से अनफिल्ड सर्कल, तो ये 2 अलग अलग स्ट्रेन्स आई, इन्होंने आपस में कॉन्जुगेट किया और कॉन्जुगेट बनने के बाद इन्होंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लिया जो कि है डाइकैरियोटिक। पहले जो था वो मोनोकैरियोटिक था क्योंकि उसके अंदर एक तरह के न्यूक्लियाई थे, अब इसके अंदर 2 तरह के न्यूक्लियाई आ गए हैं, 2 अलग अलग स्ट्रेन्स के आ गए हैं। इस वजह से इसको डाइकैरियोटिक कहते हैं, क्योंकि डाइकैरियोटिक की डेफिनेशन जैसा कि आपने पढ़ी है, डाइकैरियोटिक वो होता है जिसके अंदर एट अ टाइम 2 अलग अलग न्यूक्लियाई जो है वो को एग्जिस्ट करते हैं। तो जब ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन जाएगा तो ये प्लांट के ऊपर अटैक करेगा। कभी भी जो मोनोकैरियोटिक होता है वो अटैक नहीं कर सकता। अगर मोनोकैरियोटिक किसी के ऊपर चला भी जाए तो उसको इन्फेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ उससे थोड़ा बहुत जो है वो न्यूट्रिशन ले सकता है, लेकिन उसको इन्फेक्ट नहीं कर सकता, कंप्लीटली तरह उसको डिजीज नहीं कर सकता। डिजीज हमेशा डाइकैरियोटिक माइसीलियम ही करता है। जब ये डाइकैरियोटिक बन जाएगा तो ये प्लांट के ऊपर जाएगा और प्लांट ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे प्लांट जो है वो ग्रो करेगा उसके अंदर जो है जिस तरह के आपने ऊपर पढ़ा कि प्लांट के अंदर एम्ब्रियो ग्रो करने की जगह वहां पर टीलियोस्पोर्स बनने लग जाएंगे। जैसे कि सिट्टे आप लोगों ने देखे होंगे, अक्सर सिट्टे जो हैं वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, उनको हाथ लगाते हैं तो उनके अंदर दानों के अंदर से भी जो ब्लैक कलर के स्पोर्स हैं वो गिरने लग जाते हैं। तो यहाँ पर उसी डिजीज के बारे में डिस्कस किया गया है और यहाँ पर कैरियोगेमी होगी। कैरियोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। तो पहले जो न्यूक्लियाई सेपरेट थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट कलर के ये न्यूक्लियाई सेपरेट हैं और 1n के हैं। जब कैरियोगेमी होगी तो वो 2n के हो जाएंगे। कैरियोगेमी 2n की होती है, तो ये जो सेपरेट न्यूक्लियाई थे आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जो न्यूक्लियाई है ये 2n का हो गया है। हाफ सर्कल जो है वो ब्लैक है और हाफ जो है वो अनफिल्ड है।
हाफ फील्ड और हाफ अनफील्ड का मतलब है कि ये जो अलग अलग थे ये यहाँ पर कंबाइन हो गए हैं, और इनके कंबाइन होने की रीजन है कैरियोगेमी, क्योंकि कैरियोगेमी के अंदर न्यूक्लियाई जो है वो कंबाइन कर जाते हैं। इस वजह से एक सर्कल बनाएंगे आप, एक आधा हाफ फील्ड रखेंगे और आधा फुल, आधा फिल्ड कर आधे को कलर से फिल करेंगे और आधे को सिंपल छोड़ देंगे, और ये इस चीज को शो करेगा कि ये जो अलग अलग न्यूक्लियाई थे ये दोनों कंबाइन होके इस फॉर्म में आ गए हैं। और अब हम इसको बोलेंगे कि ये टीलियोस्पोर है, और ये गाल्स होते हैं जो कि एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है जिस प्लांट को या जिस ऑर्गेनिज्म को ये अफेक्ट कर रहे होते हैं, इन्फेक्ट कर रहे होते हैं, उसके आसपास गाल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं और फिर कैरियोगेमी होती है और ये टीलियोस्पोर की फॉर्म में सामने आ जाता है। जब कैरियोगेमी हो गई, न्यूक्लियर कंबाइन कर दे, नेक्स्ट स्टेप आ गया म्योसिस का, और म्योसिस होती है रिडक्शन डिवीजन, मतलब कि जो 2n बना होता है उसको म्योसिस 1n का कर देगी, और फिर से हाफ फील्ड वाले जो फील्ड सर्कल्स हैं वो अलहदा हो जाएंगे और जो अनफील्ड हैं वो अलहदा हो जाएंगे। इनको म्योसिस ने रिड्यूस कर दिया, 2n से इनको 1n में कन्वर्ट कर दिया, और जब ये 1n का बन जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर प्रोमाइसीलियम बनेगा। प्रोमाइसीलियम में भी आप देख सकते हैं कि हाफ फील्ड सर्कल अलहदा से हैं, फील्ड न्यूक्लियर हैप्लॉइड अलहदा से, दोनों जो हैं वो हैप्लॉइड हैं, लेकिन एक तरह के स्ट्रेन के हैं, एक दूसरी तरह के स्ट्रेन के हैं। ये फील्ड सर्कल और अनफील्ड सर्कल दो डिफरेंट स्ट्रेन्स को शो कर रहे हैं। तो यहाँ प्रोमाइसीलियम बनेगा, और फिर ये जब माइसीलियम जो है वो स्टार्टिंग स्टेज से आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हुए मैच्योर स्टेज पर जाएगा, मेटाबेसिडियम बन जाएगा, और इस बेसिडियम पे दो तरह के ग्रो करेंगे, एक वो जो कि अनफील्ड है और एक वो जो फील्ड है। फिर इसी तरह से इनफील्ड अनफील्ड जो है इनकी बडिंग होगी, अगर एसेक्सुअल होगा तो इसी तरह रिप्रोड्यूस करते जाएंगे, और अगर सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट होना हुआ तो यहाँ पर प्लाज्मोगेमी के थ्रू फिर से ये लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से जो स्मट के स्पोर्स होते हैं वो प्लांट्स को या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं और पूरी की पूरी फसल को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो ये इसका लाइफ साइकिल है, इसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी गई है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन कुछ दी गई है, आप यहाँ से भी इसके अंदर से हेल्प ले सकते हैं। बेसिकली इसका जो करना था वो आपने ये साइकिल बनाना है, और फिर इसकी जो डिस्क्रिप्शन है कुछ यहाँ से और कुछ यहाँ से आप देखकर लिख लेंगे। तो ये था आपका स्मट फंजाई।